गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आप सब ने इतना प्यार और सपोर्ट शो किया है मेरे चैनल को, इतने सारे सब्सक्राइबर्स, लाइक्स, कमेंट्स, व्यूज, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं कमेंट सेक्शन में नोटिस करती हूँ कि आप लोग एक दूसरे को भी काफ़ी सपोर्ट करते रहते हैं, तो ऐसे ही ये प्यार बरकरार रखिए। आज के पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कल, आज और कल, यानी कि आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए कल क्या थी, यानी बीते हुए कल में, आज वो आपके लिए क्या फील करते हैं और आने वाले कल में उनकी थिंकिंग, फीलिंग आपको लेके क्या होगी। और जब मैं कहूँ बीता हुआ कल, तो मैं चाहती हूँ आप खुद किसी वक्त को मद्देनजर रखते हुए फिर ये रीडिंग देखें। और ये रीडिंग स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इस समय उस इंसान के साथ कांटेक्ट में नहीं है। और ये जनरल रीडिंग है, आप सभी की सिचुएशन के साथ अप्लाई नहीं करेगी। ये खास तौर पे उन लोगों के साथ फिट बैठेगी जो खुद भी सिंगल हैं और जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान भी सिंगल है। मैरिड कपल्स वगैरह के लिए मैं आगे और भी रीडिंग्स निकालूंगी, बट फिलहाल ये नो कांटेक्ट और सिंगल लोगों के लिए है। तो शुरू करते हैं। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। आप वीडियो पॉज करके अपना सिलेक्शन कर लीजिए। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए भी मेरे पास बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। मेरे आने वाले हफ्ते के सारे स्लॉट्स फुल हो चुके हैं। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आप मुझे happyhightaro@gmail.com पे अप्रोच कर सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये वाला बैंगल चूज किया था तो चलिए देखते हैं आपके और आपके पर्सन की कल, आज और कल की सिचुएशन क्या है, क्या होने वाली है। ऑरेकल कार्ड्स और मैसेजेस को हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि बीते हुए कल में जो वक्त मैंने आपको बोला था अपने मन से सोच के रखने के लिए, उस समय वो आपको कैसे, आपके लिए क्या सोचते थे। तो उसके लिए हमारे पास आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे बताता है कि पिछले बीते हुए कल में वो आपको एक बहुत ही इंडिपेंडेंट व्यक्तित्व आपका था, उनके अकॉर्डिंग बहुत एडमायर करते थे वो आपके बारे में ये क्वालिटी। उनके लिए आप एक ऐसे इंसान थे जो कि आराम से किसी के बिना भी आगे बढ़ सकते हैं। कोई ऐसा इंसान जिसको किसी की मदद की, किसी की सहारे की ज़रूरत ना हो, उतना इंडिपेंडेंट, उतना कॉन्फिडेंट आप थी या थे उनके लिए। बहुत पॉपुलर भी आप मालूम पड़ते हैं। हो सकता है आपका साइन एरीज, लियो या सैजिटेरियस हो। तो बेसिकली आपकी ये जो खूबी थी इंडिपेंडेंट होने की, आसानी से किसी के बिना भी अपना काम कर ले जाने की, वो क्वालिटी ये बहुत एडमायर करते थे। और बहुत जोश और उत्साह भी था, मतलब है आपकी पर्सनालिटी में। उस बीते हुए वक्त में वो सारी चीज़ें आपकी उन्हें बहुत पसंद थी। उनके लिए आप ऐसे, आपका व्यक्तित्व था। अब देखते हैं बीते हुए वक्त में आप उन्हें कैसे व्यू करते थे। तो उसके लिए हमारे पास आया ये टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड मुझे बताता है कि आपके मुताबिक ये इंसान बहुत बैलेंस्ड था। तब ये एक ऐसा इंसान था जिसको कि दो चीज़ों को बैलेंस करना जिसके लिए बहुत इजी था। घर हो, काम हो, फैमिली हो, दोस्त हो, कुछ भी, जो हमेशा बहुत पीसफुल रहता था। एक ऐसा इंसान जिसके पास दूसरे लोग आते थे अपनी प्रॉब्लम्स लेके और वो उनको उनका समाधान निकाल के देता था। तो ये जो उनकी बातें थी वो आपको उस वक्त उनके बारे में सबसे ज़्यादा पसंद आती थी। तो बेसिकली उनके अकॉर्डिंग आप बहुत ही पॉपुलर, इंडिपेंडेंट किस्म की थी या थे, और आपके अकॉर्डिंग वो बहुत ही सुलझे हुए, बैलेंस्ड, दूसरों की मदद करने वाले इंसान थे। आप देखते हैं आप दोनों के बीच में उस वक्त जो सिचुएशन थी या रिलेशनशिप थी वो क्या थी और कैसी थी। तो उसके लिए हमारे पास आया व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये मुझे बताता है कि आप दोनों का एक दूसरे से मिलना आपकी किस्मत में लिखा था।
हो सकता है आपका या उनका साइन स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लियो या टॉरस हो। सन, मून, राइजिंग कुछ भी हो सकता है। लेकिन बेसिकली बीते हुए कल में आपका एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे के साथ आना, एक दूसरे को जानना, ये किस्मत में लिखा हुआ था आपकी, ऐसा होना ही था और ऐसा हुआ भी। आप एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। बहुत पॉजिटिव ओपिनियन था आप दोनों का एक दूसरे को लेके पहले। तो अब देखते हैं आज इस समय वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास आया द हर्मिट कार्ड। द हर्मिट कार्ड मुझे ये बता रहा है कि इस इंसान के अकॉर्डिंग आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। क्लियरली आप हैं, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आप कट ऑफ हो गए हैं उनसे और आपको उनमें कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। बहुत क्लोज्ड ऑफ एनर्जी आपकी इस वक्त वो महसूस कर सकते हैं। शायद आपने अपनी तरफ से उनसे बात करना धीरे धीरे कम करते करते बंद कर दिया है। आप उन्हें अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं दिखाते हैं। आप अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं जिससे उन्हें ऐसा लगे कि आपको उनमें इंटरेस्ट है, और इसीलिए उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनसे बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हैं। अब देखते हैं आप उन्हें इस समय कैसे देख रहे हैं, कैसे फील कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास आया 9 ऑफ कप्स। तो क्लियरली आप इस वक्त उन्हीं को चाह रहे हैं। आपकी ख्वाहिश है उनके साथ रियूनाइट होना। लेकिन आप ध्यान दीजिए इस चीज़ पे, जैसा कि मैंने आपको बोला, उनके अकॉर्डिंग आप अपनी तरफ से इस वक्त कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे भी अगर आप इस इंसान को देखें तो ये अपने हाथ क्रॉस करके बैठा हुआ है, खुश बैठा हुआ है, अपनी इच्छाओं के साथ बैठा हुआ है, लेकिन बैठा हुआ है, एक्शन कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो आप उन्हें बहुत पसंद करते हैं, वो आपकी ख्वाहिश है उस इंसान के साथ वापस आना, लेकिन क्योंकि आप अपनी तरफ से कुछ कर नहीं रहे हैं, इसीलिए उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब देखते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है आपके और उनके बीच में। तो फ्यूचर के लिए हमारे पास सबसे पहला कार्ड आया 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन का कार्ड होता है और बहुत ही फास्ट कम्युनिकेशन का कार्ड होता है। तो फ्यूचर में चांसेस हैं कि आपके और इस इंसान के बीच में वापस बातचीत चालू हो। उसके बाद हमारे पास आया 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स दर्शाता है एक हैप्पी लाइफ, घर है, बीवी, बच्चे, सारी खुशियाँ, धन दौलत, सब कुछ। तो अगर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में वापस आने के बाद आप दोनों इस चीज़ पे काम करें तो फ्यूचर आप दोनों का बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है मुझे इस वक्त। और उसके बाद है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि क्लियरली आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है। इस वक्त भी आप उन्हें बहुत लाइक करते हैं और वो तो ऑफ कोर्स इस बात को फील, उन्हें नहीं पता है आई थिंक कि आप उन्हें कितना चाह रहे हैं। बट फ्यूचर में कम्युनिकेशन भी दिख रहा है, खुशियां भी दिख रही हैं और ढेर सारा प्यार भी दिख रहा है। अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं है तो आई थिंक ये जो कम्युनिकेशन है इसकी पहल मेरे समझ से तो आप ही को करनी चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास मेरे हैंड रिटन नोट से क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास आया पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। तो डेफिनेटली आप इस इंसान से एक पहले भी मिल चुके हैं। इसके दो मतलब हो सकते हैं। अगर आप पास्ट लाइफ में यकीन नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान आपके पास्ट का है, बहुत लंबे समय से आप एक दूसरे को जानते हैं। और दूसरा मतलब ऑफ कोर्स जो साफ साफ इसमें पता लग रहा है कि इस जन्म से पहले भी, अपने पिछले जन्मों में भी आप और ये एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे को जानते थे। उसके बाद हमारे पास आया
यस, तो अगर आपको कोई डाउट है कि यही आपके लिए है या नहीं, तो ये कार्ड बता रहा है कि जी हाँ, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वही इंसान आपके लिए है। उसके बाद मैंने 2 मैसेजेस पुल किए थे कि इस वक्त ये इंसान आपसे क्या कहना चाह रहा है या चाह रही हैं। उसके लिए पहला कार्ड निकल के आया, why can't you just tell me how you feel, your actions are confusing me। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से या तो जैसा आप इस समय बिहेव कर रही हैं, हो सकता है आप कर रही हैं, हो सकता है कि आप ऐसा दर्शा रहे हो जैसे आपको इनमें कोई इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन मनी मन तो आप इन्हें क्लियरली चाह रहे हैं। बट इन सब चीज़ों से इन्हें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि आप साफ साफ इन्हें बताएं कि आप इनके बारे में क्या फील करते हैं, कैसा फील करते हैं, ताकि इनको थोड़ी क्लैरिटी मिले। हो सकता है जब इन्हें क्लैरिटी मिले तो यही अपनी तरफ से कुछ पहल करें, बट इनको क्लैरिटी देगा कौन? आप ही तो देंगे। अब मैं तो जाके उनको बताऊंगी नहीं कि मेरा व्यूअर आपको लाइक करता है, वो बस ऐसा दिखा रहे हैं कि वो नहीं करते हैं या वो अपनी तरफ से कुछ एक्शन नहीं कर रहे हैं, बट चाहते तो हैं वो आपको। तो ये काम आप ही को करना पड़ेगा। और दूसरा मैसेज जो निकल के आया वो ये था, इट्स सो हार्ड नॉट टू टॉक टू यू। तो इस कार्ड से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे बात करना चाह रहे हैं, बहुत चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें आपकी फीलिंग्स नहीं मालूम है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनसे कटी कटी रह रही हैं या रह रहे हैं, इसीलिए वो खुद को रोके हुए हैं आपसे बात करने में। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर हमें ये डाउट रहता है कि हम जिस इंसान को लाइक कर रहे हैं वो पलट के हमें लाइक करता भी है या नहीं करता है, तो हम थोड़ा झिझकते हैं उनसे बात करने में। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि क्योंकि इस इंसान को नहीं मालूम है कि आपकी ये फीलिंग्स हैं, इसीलिए वो आपसे बात करना चाह रहे हैं लेकिन झिझक रहे हैं बात करने में। उसके बाद मैंने 2 गाइडेंस कार्ड्स निकाले थे आपके लिए, तो उन पे भी नज़र डाल लेते हैं। तो पहला कार्ड आया हमारे पास ये हायर लर्निंग। इसमें लिखा है यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इन स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोग्रेस। तो आपके एक्सपीरियंस से आपको अब तक ये समझ में आ गया होगा कि अगर आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगी तो वो इंसान से आप उम्मीद नहीं रख सकती हैं कि वो भी करे। ताली दोनों हाथ से बजती है। तो इस एक्सपीरियंस से अब सीखने के बाद फर्दर प्रोग्रेस के लिए, अगर आप चाहते हैं इस रिश्ते में कुछ प्रोग्रेस हो, कुछ मूवमेंट हो, तो आपको थोड़ा काम, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। और दूसरा कार्ड निकल के आया हमारे पास हीलिंग हार्ट, यू आर अ पावरफुल हीलर, कीप अप द गुड वर्क। तो ये मुझे बता रहा है कि अगर आपने अपनी तरफ से पहल की और इनको अप्रोच किया, तो अगर इनको कुछ भी इनका दिल टूटा होगा अगर इस चीज़ को पिकअप करके कि अरे ये तो मेरे लिए कुछ फील ही नहीं करती या फील ही नहीं करता, तो वो सारे डाउट्स इनके दूर हो जाएंगे और आप इनका हार्ट हील कर दोगे, ठीक कर दोगे, इनको ये जता के, ये बता के कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर उन्हें लग रहा है कि आप उनसे शट ऑफ हैं, क्लोज्ड ऑफ हैं, तो ऐसा नहीं है। तो पायल नंबर 1, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये वाली बैंगल चूज़ की थी तो चलिए देखते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो पहले आपके बारे में क्या सोचते थे, फील करते थे, करंटली क्या कर रहे हैं और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हम शुरुआत करेंगे टारो कार्ड्स के साथ और उसके बाद पर्सनल कार्ड, ऑरेकल कार्ड्स की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं कि बीते हुए कल में वो आपको कैसे देखते थे। और बीता हुआ कल मैं चाहती हूँ आप खुद अपने दिमाग में सोचें कि ये किस समय की बात यहाँ पे हो रही है। प्रॉबेबली तब जब आप दोनों कांटेक्ट में, कम्युनिकेशन में रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो उस वक्त वो आपको देखते थे एज द वर्ल्ड। हो सकता है आपका साइन स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लियो या टॉरस हो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर ज़ोडिएक नहीं तो राइजिंग, मून, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल इस कार्ड से जो मुझे लग रहा है कि पहले उनके अकॉर्डिंग आप एक ऐसी लड़की थी या लड़का थे जो परफेक्ट थे, जिनके अंदर सारी क्वालिटीज़ थी, कोई कमी नहीं थी।
एक ऐसा इंसान जो बहुत ही जिसके पास बहुत नॉलेज थी, बहुत एक्सपीरियंस था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सिर्फ यहाँ पे मैं पैसों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं क्वालिटीज़ की बात कर रही हूँ। तो व्यक्तित्व के मामले में इस इंसान के अकॉर्डिंग बीते हुए कल में जब भी आप जो भी आपके बारे में फील करते थे वो ये था कि आप परफेक्ट थी, बिल्कुल, या थे। अब देखते हैं आप उनके बारे में क्या सोचती थी या सोचते थे बीते हुए कल में। तो उसके लिए हमारे पास निकल के आए 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो मेरे अकॉर्डिंग जो कार्ड मुझे ये बता रहा है वो ये है कि आपके अकॉर्डिंग ये इंसान बहुत ही पॉपुलर थे, बिल्कुल हीरो थे। एक ऐसा इंसान जो कि कभी किसी चीज़ में हारता नहीं था, विनर बिल्कुल। हर चीज़ में जो जीत जाता था, हर बाजी, उस किस्म का इंसान आप इन्हें मानते थे। तो बेसिकली आप दोनों ही बीते हुए कल में एक दूसरे को बहुत परफेक्ट मानते थे। उनके लिए आप में सारी क्वालिटीज़ थी, कोई कमी नहीं थी, और आपके अकॉर्डिंग वो तो बिल्कुल विनर थे। हर मामले में आगे, हर चीज़ में आगे, हर चीज़ में अव्वल। हो सकता है आप जिस इंसान के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं वो एरीज लियो या सैजिटेरियस हो कहीं पे उनकी चार्ट में। और देखते हैं कि बीते हुए कल में आपकी सिचुएशनशिप या रिलेशनशिप जो भी था वो कैसा था। तो उसके लिए हमारे पास निकल के आया 10 ऑफ कप्स। तो मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि पास्ट में प्रॉबेबली आप दोनों रिलेशनशिप में थे, और अगर रिलेशनशिप में नहीं भी थे तो ये उस तरीके की सिचुएशन थी जिसमें एक लड़का और एक लड़की ने कभी सबके सामने ऑफिशियली ऐसा अनाउंस नहीं किया होता है कि वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो एक दूसरे से बिहेव ऐसे ही करते हैं कि जैसे वो एक कपल हो। तो शायद वो आपकी सिचुएशन रही हो, बट डेफिनेटली प्यार तो बहुत था, बहुत प्यार था आप दोनों में, बहुत खुशियाँ थी। आप में से एक छोटी परसेंटेज के लिए ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों शादीशुदा रहे हो, बहुत छोटी परसेंटेज के लिए। बट मोस्टली मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि मोस्टली सिंगल लोग मेरी रीडिंग्स देखते हैं, तो उन लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप दोनों रिलेशनशिप में थे, और अगर रिलेशनशिप में नहीं थे तो अनऑफिशियल तो मामला था ही यहाँ पे। हो सकता है आप एक दूसरे को बचपन से जानते हो सकता है, बट हाँ, ढेर सारा प्यार, खुशियाँ, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो अब देखते हैं कि आज आप दोनों जब कांटेक्ट में नहीं हैं, क्यों नहीं है उसकी रीडिंग हम फिर आगे कभी लेंगे, बट अभी जब आप कांटेक्ट में नहीं है तो देखते हैं अब वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। तो उसके लिए निकल के आया चैरियट कार्ड। तो हो सकता है आप जो मेरे व्यूअर हैं वो कैंसर हो आपका साइन, बट चैरियट कार्ड मुझे बता रहा है कि आज भी ये इंसान आपको बहुत ही हाईली रिगार्ड करता है। एज इन इनके अकॉर्डिंग आप एक ऐसे करंटली वो आपको ऐसे व्यू कर रहे हैं, कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत क्विकली जब अपना मन बना ले तो कोई चीज़ ठान लेता है। लेकिन रिलेशनशिप कॉन्टेक्स्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेकअप के बाद, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में नहीं थे तो ब्रेकअप नहीं, बट इवेंचुअली जैसे हो जाती हैं चीज़ें, ठंडी पड़ जाती हैं, तो जो कुछ भी था इस इंसान के अकॉर्डिंग आप उस सब चीज़ से बहुत जल्दी उभर गए या उभर गए। उनके अकॉर्डिंग आपने दोबारा पलट के सिचुएशन को नहीं देखा। एक बार आप गए तो फिर गए, ऐसा उनका मानना है। और करंटली उनके अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छा भी कर रहे हैं लाइफ में। बट वो करंटली आपको एक ऐसे इंसान के जैसे देख रहे हैं जो कि एक तो इस सब चीज़ से बहुत जल्दी चला गया, दोबारा पलट के भी नहीं देखा, और अब अपनी लाइफ में अपने गोल्स को लेके आपका जो डिटर्मिनेशन है वो शायद इन्हें मालूम हो। आपसे वो इस समय बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कहीं किसी के थ्रू उन्हें पता चल रहा हो कि आपकी लाइफ में क्या प्रोग्रेस हो रही है। अब देखते हैं कि आप करंटली उन्हें कैसे व्यू कर रहे हैं। तो उसके लिए आया 8 ऑफ कप्स। तो क्लियरली बहुत सिमिलर फीलिंग्स हैं यहाँ पे।
उनके अकॉर्डिंग भी आप बहुत जल्दी मूव ऑन कर गए और आपके अकॉर्डिंग वो भी पीक दिखा के इस कनेक्शन को चले गए। तो जैसा उन्हें लग रहा है वैसा आपको भी लग रहा है, बस फर्क ये है कि उनके अकॉर्डिंग आप खुश हैं और खुश मतलब अच्छा अच्छा सब आपकी लाइफ में हो रहा है, और आपके अकॉर्डिंग आपको इंटुइटिवली शायद ऐसा पिक अप कर पा रहे हो कि ये इंसान दुखी है इस सिचुएशन से हट जाने के बाद। लेकिन जो बेसिक वो चीज़ है वो दोनों कार्ड्स में सेम है। उनके अकॉर्डिंग भी आप इस चीज़ से चले गए हट के, करंटली वो आपको व्यू कर रहे हैं एज अ पर्सन जिसने कि वापस दोबारा पलट के सिचुएशन को नहीं देखा और अब अपनी लाइफ पे फोकस कर रहा है, अपने बाकी गोल्स पे फोकस कर रहा है। और आपके अकॉर्डिंग वो भी इस कनेक्शन को पीठ दिखा के चले गए, बट आपके मुकाबले हो सकता है इस रिलेशनशिप का टूटना या रिलेशनशिप अगर नहीं थी तो ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में आना, इस बात का असर उन पे ज़्यादा हुआ है आपके अकॉर्डिंग। शायद आपको कहीं से पता चला हो कि वो आजकल दुखी दुखी रहते हैं जो भी, और उन्हें कहीं से पता चला हो कि आप तो बिल्कुल इस समय सिर्फ आपका ध्यान अपने करियर पे है। तो अब देखते हैं कि फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं आप दोनों के बीच में। ध्यान रखिए आपका कांटेक्ट क्यों टूटा वो सब चीज़ें हम फिर कभी आगे किसी रीडिंग में देखेंगे। तो अब देखते हैं फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। तो सबसे पहला कार्ड निकल के आया 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद आया क्वीन ऑफ कप्स, और आखिरी कार्ड आया मेरे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो 4 ऑफ कप्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही कार्ड्स रेस्ट और पेशेंस दर्शाते हैं। ये कार्ड है पेशेंस का और ये कार्ड है टाइम आउट, रेस्ट का। तो आई नो आपको सुन के शायद अच्छा ना लगे, लेकिन मेरा काम है आपसे सच बोलना और आपका काम है सच को एक्सेप्ट करके दुआ करना कि ये एनर्जीज चेंज हों, लेकिन बैठे नहीं रहना। तो फ्यूचर में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का टाइम आउट जो अभी चल रहा है वही बरकरार रहेगा। मीनवाइल आप दोनों ही मुझे अपने करियर पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा फ्यूचर में आप दोनों में से कोई भी किसी रिलेशनशिप में एंटर करने वाला है फॉर द टाइम बीइंग, एटलीस्ट मुझे नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है आप भी और वो भी सिंगल ही रहने वाले हैं। अगर एक दूसरे के साथ नहीं है लेकिन किसी और के साथ भी नहीं है, ना तो वो ना तो आप। अब अगर आपको ये मालूम है कि नहीं उनकी कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है तो फिर ऑब्वियसली ये रीडिंग आपके लिए अप्लाई नहीं करती है, क्योंकि ये वैसे भी जनरल रीडिंग है। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है, लेकिन उम्मीद है, मतलब पास्ट में जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है इस रिलेशनशिप में उसका कुछ अच्छा रिजल्ट मिले, ये उम्मीद आपको भी है और ये उम्मीद उनको भी है। लेकिन मूवमेंट नहीं हो रहा है। आपने ब्रेक लिया है, इन्होंने भी ब्रेक लिया है। शायद आप दोनों ने करियर पे ध्यान देने के लिए ही एक दूसरे से ब्रेक लिया हो, लेकिन अब आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि सिचुएशन चेंज हो। और क्वीन ऑफ कप से मैं आपको ये बता दूं कि पहले भी आप दोनों के बीच में बहुत प्यार था और वो प्यार कहीं गया नहीं है, वो प्यार फ्यूचर में भी है। तो उस चीज़ को आपको उस बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि फ्यूचर में ये आपसे आपके लिए फील करना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। शायद जो मायूसी है उनकी क्लियरली आपसे ज़्यादा ही है, उस वजह से उन्होंने खुद डिसाइड किया हो कि वो कुछ वक्त सिंगल रहना चाह रहे हैं, और शायद आपने भी यही डिसीजन लिया हो कि कुछ वक्त आप भी सिंगल रहना चाह रहे हैं, क्योंकि इतनी अच्छी सिचुएशन या रिलेशनशिप से हटने के बाद एकदम से बंदा वैसे भी नई रिलेशनशिप में जंप नहीं कर पाता है। तो फ्यूचर में मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि प्यार कहीं नहीं जाने वाला है आप दोनों का, वो वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन हाँ, फ्यूचर में ज़्यादा फोकस आप दोनों का करियर पे रहने वाला है। जो भी आपकी हर्ट थी उससे
हील करने का, उभरने का एफर्ट रहने वाला है और उम्मीद भी रहने वाली है। तो अब देखते हैं कि हमारे पास हैंड रिटन नोट से क्या है। तो सबसे पहले आया वेडिंग, द सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो अभी आप लोगों का टाइम आउट चल रहा है, हो सकता है ये टेम्पररी हो, क्योंकि प्यार तो कहीं नहीं गया है। तो शायद जब आप दोनों वापस कांटेक्ट में आए, और क्योंकि आप दोनों करंटली मतलब आने वाले फ्यूचर में भी आप दोनों की फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग एक दूसरे को लेके, और पहले भी इतना प्यार था, तो कुछ रेजोल्यूशन इस चीज़ का निकल सकता है, और आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इसी इंसान से आपकी शादी भी हो जाए। अगला कार्ड निकल के आया विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि हो सकता है कुछ महीनों में आप दोनों वापस एक दूसरे के टच में आए। कुछ छोटा मोटा ही सही, लेकिन कम्युनिकेशन की शुरुआत हो आप दोनों के बीच में। हो सकता है 4 महीने लगे इस चीज को, बट हाँ, कुछ महीनों बाद सिचुएशन इम्प्रूव होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। उसके बाद मैंने 2 मैसेजेस कार्ड निकाले थे कि ये इंसान अगर इस वक्त आपसे कुछ कह सकता तो क्या कहता। तो उसके लिए पहला कार्ड निकल के आया, डिस्पाइट आवर सेपरेशन माई हार्ट स्टिल बिलोंग्स टू यू। तो वो तो क्लियरली दिख ही रहा है क्वीन ऑफ कप से कि हालांकि आप दोनों इस वक्त सेपरेशन में हैं, इस सिचुएशन से हट के आप दोनों अपने अपने रास्ते चले गए, लेकिन फिर भी उनका दिल अभी भी आप ही के पास है, और कोई नहीं है उनकी लाइफ में। प्यार सारा अभी भी आप ही के लिए है उनके दिल में। दूसरा कार्ड आया, आई ट्राई टू स्टॉप स्पाइंग ऑन यू बट देन आई गॉट विड्रॉल्स। तो अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में नहीं, यानी एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हों, फेसबुक पे आप फ्रेंड्स हों, या इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को फॉलो कर रहे हों, भले ही बातचीत ना कर रहे हों, तो वहां पे वो बंदा या बंदी आप पे नजर रखते हैं, आपके पोस्ट देखते हैं, अपडेटेड रखते हैं खुद को, क्या हो रहा है इसकी लाइफ में, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, बातचीत अभी नहीं हो रही है, बट वो सिचुएशन इम्प्रूव होने के चांसेस हैं आने वाले कुछ टाइम में। और बीच बीच में ये कोशिश करते भी हैं या करती भी हैं कि आपके सोशल मीडिया पे इतना ध्यान ना दें, डिस्ट्रैक्ट करें खुद को, बट नहीं कर पाते हैं डिस्ट्रैक्ट। और क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि दिल तो उनका आपके पास है, प्यार तो सारा वो आप ही को करते हैं, तो कैसे कंट्रोल करें खुद को। और अगर आप दोनों एक दूसरे को नहीं फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, या फेसबुक फ्रेंड्स नहीं हैं, तो हो सकता है आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो जिनके अकाउंट से इन्होंने आपके पोस्ट वगैरह देखे हों। उसके बाद मैंने 2 गाइडेंस कार्ड्स निकाले थे आपके लिए, तो चलिए देखते हैं वो क्या है। पहला कार्ड है फेथ, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। तो क्लियरली मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये कार्ड बता रहा है कि उम्मीद की किरण अभी भी इस रिलेशनशिप में बाकी है, आपको फेथ रखने की जरूरत है। बस उम्मीद है ही, उनको भी है, आपको भी है, और आपको बोला भी जा रहा है भरोसा रखने के लिए। और लास्ट कार्ड है सिंप्लीफाई योर लाइफ, एलिमिनेट क्लटर फ्रॉम योर होम एंड वर्क लाइफ बैलेंस, एंड वर्क लाइफ टू बैलेंस द फ्लो ऑफ एक्टिविटीज। हो सकता है आप एक ऐसे किस्म के इंसान हो जिनकी जिंदगी में बहुत क्लटर रहता है, इन द सेंस आप जिस डेस्क पे काम करती हैं या पढ़ाई करते हैं, या आपके घर में काफ़ी कचरा, कूड़ा कबाड़ा, कोई चीज़ ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं रहती है। तो जब हमारे आसपास गंदगी रहती है, हर चीज़ बहुत बिखरी बिखरी रहती है, तो वो सारी एनर्जीज हमारे जीवन को भी अफेक्ट करती रहती है, और हमें मालूम भी नहीं होता। तो अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में सब कुछ आराम से हो, स्मूथली हो, तो आपके लिए इस वक्त जो सजेशन है वो ये है कि आप पहले अपने आसपास की सराउंडिंग्स को भी वैसा बनाइए, तब वो चेंजेस आपके जीवन में भी अप्लाई होना धीरे धीरे चालू होंगे। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू पाइल 2। आई होप आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आपको मेरा ईमेल नीचे मिल जाएगा। मेरे अगले हफ्ते के सारे स्लॉट्स फुल हो गए हैं, बट उसके बाद कुछ स्लॉट्स अभी खाली हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं।
आपसे अगली बार मिलूंगी, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिस किसी ने भी ये वाली बैंगल चूज की थी, चलिए देखते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो पहले आपके बारे में क्या सोचते थे, करंटली क्या सोच रहे हैं और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या हैं आप आपकी। और जब मैं बीते हुए कल की बात कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ आप खुद अपने दिमाग में एक पास्ट को मद्देनजर रखते हुए फिर वो कल वाली बीते हुए कल वाली रीडिंग के कार्ड्स देखें। तो देखते हैं कि बीते हुए कल में वो आपको कैसे देखते थे। तो उसके लिए हमारे पास कार्ड निकल के आया द हाई प्रीस्टेस। तो इमीडिएटली जो मुझे इसका समझ में आया वो ये है कि उनके अकॉर्डिंग बीते हुए कल में वो बहुत बहुत ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट करते थे। उनके अकॉर्डिंग आप एक ऐसी औरत थी या आदमी थे जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे हर बात की, जिनके पास नॉलेज थी, जो बिना कहे सब समझ जाना। तो हो सकता है अगर आप दोनों पास्ट में अगर रिलेशनशिप में थे तो हो सकता है आप एक ऐसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रहे हो जो कि अपने पार्टनर के बिना कुछ कहे ही समझ जाते थे कि उन्हें क्या तकलीफ है, क्या मुश्किल चल रही है। और ये जो क्वालिटी थी आपकी बिना कहे समझ जाना पाते हैं और आपकी इंटेलिजेंस वो उन्हें बेहद पसंद थी तब। और देखते हैं आप उन्हें कैसे व्यू करते थे। तो उसके लिए हमारे पास आया द सन कार्ड। तो पास्ट में आपके अकॉर्डिंग ये बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे जिनका कि आपकी लाइफ में आने से आपको ऐसा लगा था कि बहुत पॉजिटिविटी आपको मिली है उनसे। वो कहते हैं ना, आप आए बाहर आई, उस तरीके का आपका मानना था, आपके ख्यालात थे इस इंसान को लेके। बहुत खुशियाँ मिलती थी आपको इनसे, बहुत पॉजिटिविटी मिलती थी आपको इनसे, बहुत मज़ा आता था आपको इनके साथ टाइम स्पेंड करने में। बहुत मज़ेदार व्यक्तित्व था इस इंसान का। आप देखते हैं पास्ट में आपकी रिलेशनशिप कैसी थी, रिलेशनशिप या सिचुएशन जो भी। तो उसके लिए हमारे पास कार्ड आया एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है कि अगर आप दोनों रिलेशनशिप में थे तो रिलेशनशिप में आने में आपको थोड़ा टाइम लगा था, थोड़ा स्लोली मामला उस तरफ बढ़ा था। और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं थे, फुल फ्लेज्ड रिलेशनशिप में अगर आप नहीं थे तो थोड़ी बहुत शुरुआत तो हो ही गई थी। एक शुरुआत मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो जैसे होते हैं ऑफिशियल कपल्स, उस तरीके का कुछ मामला आप दोनों में बढ़ना स्टार्ट हुआ था उस वक्त जिस वक्त के बारे में आप सोच रहे हैं। उसके बाद आप दोनों का कांटेक्ट कट गया। इस वक्त आप दोनों कम्युनिकेशन में नहीं हैं। क्यों कम्युनिकेशन में नहीं है इस टॉपिक पे हम आगे रीडिंग करेंगे, बट देखते हैं कि करंटली वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास कार्ड आया द लवर्स। तो ग्रुप नंबर 3, क्लियरली आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो इस वक्त आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो इस वक्त आपको अपना सोलमेट मानते हैं। और द लवर्स होता भी सोलमेट्स का कार्ड है, तो हो सकता है ये इंसान आपके सोलमेट हों। वो अपनी एंजल से शायद दुआ करते हैं आप दोनों के रियूनियन के लिए, लेकिन करंटली बहुत बहुत प्यार महसूस करते हैं वो आपके लिए, वेरी पॉजिटिव। तो आप देखते हैं कि आप उनके लिए इस वक्त करंटली क्या फील कर रहे हैं। अमेजिंग। तो उसके लिए हमारे पास आया 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप चाहते हैं उनसे बस अभी आपकी शादी हो जाए। डेफिनेटली ये मैरिज का कार्ड है। तो करंटली वो आपके लिए फील कर रहे हैं आपके साथ आना, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग आप उनकी परफेक्ट सोलमेट हैं, या मतलब जो भी लड़का या लड़की। और आपकी करंट फीलिंग्स हैं कि आप चाह रहे हैं आपका इनसे मैरिज हो जाए। तो दोनों ही लोग हालांकि एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, बट दोनों की ही इच्छा इस समय यही है कि वो वापस एक साथ आएं और कुछ सीरियस निकल के आए इस चीज में से, मतलब शादी वादी हो, रियूनियन हो। तो क्लियरली वो भी आपके लिए जैसा फील कर रहे हैं, बहुत प्यार फील कर रहे हैं, वापस आना चाह रहे हैं आपके साथ। तो करंटली आपकी फीलिंग्स भी वही हैं। यहाँ पे ये दोनों देखिए
साथ में 2 लोग हैं, यहाँ पे भी 2 लोग साथ में हैं। तो करंट फीलिंग्स तो आप दोनों की बहुत सिमिलर है एक दूसरे को लेके और बहुत पॉजिटिव हैं। वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। आप चाह रही हैं उनसे शादी करना, वो भी आपको अपना सोलमेट मानते हैं और आपसे रियूनियन में आना चाह रहे हैं। तो अब देखते हैं कि फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज क्या हैं। ग्रुप नंबर 3, आपके फ्यूचर के कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बहुत बहुत प्रॉमिसिंग फ्यूचर है आपका ग्रुप नंबर 3, कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक दूसरे के परफेक्ट मैच हैं, दे आर अ कपल, और करंट सिचुएशन में वो आपको वैसे ही व्यू कर रहे हैं और आप चाह ही रहे हैं आपसे उनकी शादी हो। तो फ्यूचर में ये चीज़ होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। फ्यूचर में आप दोनों का कपल बन जाना के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड बहुत ही फास्ट मूवमेंट का कार्ड है। तो हालांकि अभी आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हैं, बट अगर आप में से किसी ने इस चीज़ की पहल की और आप दोनों वापस एक दूसरे के टच में आए तो मामला बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा और आप दोनों रिलेशनशिप में आ सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग कपल आप दोनों का बनेगा। पावर कपल जो होते हैं, जो कि जब साथ में चल रहे होते हैं तो सब पलट पलट के उनको देखते हैं, उस तरीके का कपल आप दोनों का बनेगा। बहुत ही फास्ट एनर्जी है ये, तो ये जो चेंजेस हैं ये बहुत जल्दी अकर हो सकते हैं। बस यही है कि अगर इस समय आप कम्युनिकेशन में नहीं है तो दोनों में से किसी को तो पहल करनी पड़ेगी कम्युनिकेशन की। और इस मामले में तो ईगो लेके बैठा ही नहीं जा सकता कि मैं क्यों बोलूं, वो क्यों ना बोले, क्योंकि ये दोनों ही एक्शन कार्ड्स हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी कम्युनिकेशन का कार्ड है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी कम्युनिकेशन का कार्ड है। तो चांसेस हैं कि या तो हो सकता है वो अपनी तरफ से कुछ बोलें, आप अपनी तरफ से कुछ बोलें, बट जो भी कम्युनिकेशन है आप करें या वो करें, वो उसके होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और रिलेशनशिप का सीरियसनेस की तरफ मूव करने के भी चांसेस बहुत क्विक हैं। तो अब देखते हैं हमारे पास हैंड रिटन नोट से क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास आया गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो इसी की इस वक्त ज़रूरत है कि या तो आप या तो वो कम्युनिकेशन की शुरुआत करें, तभी कुछ मामला आगे बढ़ सकता है। क्योंकि ये फीलिंग्स अपने दिल में लेके बैठे रहने से तो कुछ होने नहीं वाला है। दोनों में से किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। शायद वो बहुत शर्मीले किस्म के हों या उन्हें डर लगता हो आपको अप्रोच करने में। तो अगर ऐसी बात है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ही अपनी तरफ से पहल करें। हालांकि वो भी कर ही सकते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि किंग और क्वीन दोनों ही निकल के आए हैं, तो 50-50 मामला है कौन शुरुआत करेगा। अगला कार्ड निकल के आया यूर रेडी। तो जो करंटली आप फील कर रहे हैं एक सीरियस रिलेशनशिप में आना, मैरिज या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, उस चीज़ के लिए अब आप तैयार हैं। शायद पहले आप दोनों थोड़े इमेच्योर थे और इतनी सीरियस रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं थे, नया नया ही मामला था आपका, शायद इसीलिए सब कुछ उस वक्त ठंडा पड़ गया और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई आपकी। लेकिन अब आप दोनों मैच्योर हो गए हैं और आप दोनों एक सीरियस रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए तैयार हैं। फिर 2 कार्ड्स मैंने निकाले थे, मैसेजेस कार्ड्स, कि जिस इंसान के बारे में आप ये इंक्वायरी ले रहे हैं वो इस वक्त अगर आपसे कुछ कह सकते तो क्या कहते। तो उसके लिए हमारे पास जो पहला कार्ड निकल के आया वो है एवर सिंस आई मेट यू नोबडी एल्स इज वर्थ थिंकिंग अबाउट। ऑब्वियसली वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, तो सोलमेट की तो जगह और कोई ले ही नहीं सकता। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब से वो आपसे मिले हैं उसके बाद उन्हें और कोई पसंद आया ही नहीं है दूसरा इंसान। अब आप में से अगर कुछ लोग जिस इंसान के बारे में पूछ रहे हैं वो एक रिलेशनशिप में है, तो फिर ऑब्वियसली ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आई एम वेरी सॉरी, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं अगर आपको कोई इंसाइट चाहिए हो तो उस मामले में। लेकिन हाँ, जो सिंगल लोग हैं जिन्हें पता है कि ये लड़का या लड़की अभी भी सिंगल है, तो उसका रीज़न यही है कि क्योंकि वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं और आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपकी टक्कर का उन्हें और कोई मिल ही नहीं पाया, और वो सोचते भी नहीं है किसी और के साथ होने के बारे में।
और जो दूसरा कार्ड निकल के आया वो था देयर इज जस्ट समथिंग अबाउट यू आई एम स्केयर टू लूज बिकॉज आई नो आई वोंट फाइंड इट इन एनीवन एल्स। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप में जो क्वालिटीज हैं, आप जैसे इंसान हैं, उन्हें मालूम है कि आपके जैसा दूसरा तो इनको मिलने से रहा और इसीलिए आपको खोने का बहुत डर है इनको। आप दोनों इस वक्त कांटेक्ट में नहीं हैं, अग्रीड, लेकिन एटलीस्ट एक दूसरे की लाइफ में तो है ही। एक दूसरे की लाइफ से तो बिल्कुल कट ऑफ हुए नहीं है और वो चाह रहे हैं ऐसा कुछ कभी हो भी नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है एक तो जब से वो आपसे मिले हैं उसके बाद से उनका दिल और किसी से लगा नहीं है, लगाना चाह भी नहीं रहे हैं वो, ना आपको खोना चाह रहे हैं। तो डर तो है इस इंसान को आपको लेके, आपको खोने का, और प्यार भी है, शायद बस एक्शन नहीं ले पा रहे हैं वो, जिस भी रीजन से, वो हम आगे कभी किसी रीडिंग में देखेंगे। लेकिन आप अपनी गाइडेंस पे भरोसा रखें। अगर आपको अंदर से गाइडेंस मिले, आपको ऐसा लगे कि आपको कम्युनिकेशन की पहल करनी चाहिए, तो आप बेझिझक आगे जाके करें। हो सकता है वो भी करें, लेकिन चाहते तो क्लियरली वो बहुत है आपको। उसके बाद मैंने 2 गाइडेंस कार्ड्स निकाले थे आपके लिए। तो पहला कार्ड निकल के आया सेल्फ फॉरगिवनेस, लेट गो ऑफ ओल्ड गिल्ट एंड रिमेंबर दैट यू आर गॉड्स परफेक्ट चाइल्ड। तो हो सकता है कि आपकी ये जो हालात इस समय है नो कांटेक्ट के, आपको ऐसा लग रहा हो कि आपसे कुछ गलती हुई थी जिस वजह से ऐसा हुआ, बट मुझे एस ऑफ पेंटिकल्स और यूर रेडी वाले कार्ड से ऐसा लग रहा है कि जो हुआ वो होना ही था, क्योंकि स्पिरिट के अकॉर्डिंग, भगवान के अकॉर्डिंग उस वक्त आप दोनों तैयार नहीं थे इतना कुछ सीरियस हैंडल करने के लिए। इसीलिए खुद को ब्लेम देने से कुछ नहीं होने वाला है। तो इसीलिए आपको खुद को ब्लेम देना भी नहीं चाहिए, और अगर दे रही हैं या दे रहे हैं तो ऐसा मत करिए। और अगर आपसे वाकई में कोई भूल हुई थी तो समय आ गया है खुद को माफ करके उस चीज से आगे बढ़ जाने का। और दूसरा कार्ड जो निकल के आया वो है केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव, डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। तो ऑफर अ हेल्पिंग हैंड से पहली चीज तो जो मुझे लग रही है वो ये है कि शायद आपको इस वक्त गाइडेंस मिल रही है कि आपको अपनी तरफ से ऑफर करना चाहिए, आपको अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए। केयर एंड कंपैशन फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, तो सेल्फ फॉरगिवनेस। अगर इस वक्त आप खुद से नफरत कर रहे हैं कि यार मेरी वजह से सब गड़बड़ हो गया, तो मत करिए। जितना कंपैशन, जितना प्यार आपको उस इंसान के लिए है, उतना ही प्यार और कंपैशन खुद के लिए भी दिखाइए। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक कोई और आपको कैसे प्यार करेगा। ऑलराइट, पाइल नंबर 3 काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है आपका। तो सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, आपको मेरा आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। मेरे करंटली अगले हफ्ते के सारे स्लॉट्स बुक हो गए हैं, बट आप आगे के लिए मुझे मेल भेज सकते हैं। एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आपसे अगली बार मिलूंगी। बाय।